सूचना मिली है आपके माध्यम से कि 12 तारीख को मदरा मुंडा का एक समारोह था, जन्म दिवस था या कुछ भी था, प्रतिवर्ष की भांति वहाँ कर रहे थे। लेकिन कुछ देश की शक्तियाँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहाँ पर मुंडाओं का झंडा हटा करके जो हिंदू का झंडा जाके गाड़ने का प्रयास किया। उसी में तू मैं हुआ ये बात तो हमको जानकारी है। वहाँ का लड़ाई होते होते बचते हुए सुनने में आया कि दूसरा दिन फिर कुछ वही ताकत जा करके झंडा गाड़ करके 13 तारीख को गाड़ करके आदिवासियों का जो है तनाव उत्पन्न करने का काम किया। और ये समझिए ये बहुत बड़ा देश में घातक हो रहा है आदिवासियों को हटाने में, और उसी कड़ी में आज हम लोग बैठे हैं। तो अभी भी हमारा वक्त आ गया वही दिन, कोल विद्रोह के तर्ज पर हम अपने मदरा मुंडा के अस्तित्व, मदरा मुंडा का जो हमारा जमीन है उसको बचाने के लिए हमको एक आना होगा। दूसरी लड़ाई सामाजिक लड़ाई के रूप में लड़ना है, जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और वीर बुद्धू भगत लड़ते थे। और कोल विद्रोह के समय में जमीन बचाने के लिए सब उरांव मुंडा हो संथाल एक साथ एक मंच में लड़ते हुए अब जो है जमीन को बचा। और बैठे इसलिए हैं कि हम मुंडाओं का, आदिवासियों का यदि विरासत, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाएगा तो हम कहीं का नहीं। एक बात जान लीजिए, इस देश का मुंडा यदि सो गया तो पूरा देश के आदिवासी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मदरा मुंडा का राज में सभी जात के लोग रहते थे। ऐसा नहीं कि मदरा मुंडा मुंडा ही का है, जात का हो सकता है लेकिन राजा किसी जात का नहीं होता है। राजा एक जात से जरूर होता है लेकिन समान रूप से सबको देखता है। कैसे है बचाया जाए हमारा मदरा मुंडा का अस्तित्व को? तो देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भीड़ का बहुत महत्व होता है। जब हम लोगों ने पारसनाथ पहाड़ में जब धर्म का आक्रमण हो रहा था तब बोला संथाल समाज के लोग कि कूच करो पारसनाथ। तो हम लोग को भी ये प्रस्ताव होगा मेरी तरफ से कि एक जहाँ पर हमारा पहाड़ है, जहाँ पर मदरा मुंडा जी का जो पहचान है, अस्तित्व है, वहीं पर एक बड़ा महारैली करना चाहिए कि हमारा मदरा मुंडा बचाओ अभियान समिति, पहाड़ बचाओ अभियान समिति के तहत, और पूरे देश के आदिवासियों को बुलाना चाहिए, खासकर मुंडाओं को बुलाना चाहिए। उसके साथ जो भी जनजाति रहते हैं उन लोग को भी बुलाना चाहिए। ये हम प्रस्ताव रखते हैं आपके साथ, क्योंकि जब ये देश, जब मदरा मुंडा का जब इतिहास को जानेंगे सुतिया मुंडा के तर्ज पर, तो उनकी बातें आएगी तो आजमगढ़ तक का राज था। और इतिहास के कालखंड में चले जाएंगे तो और आगे जाएगा। तो कहने का मतलब कि यदि हमारे पर आक्रमण हो रहा है पहाड़ बचाओ अभियान के तहत, तो हमको पूरे देश के आदिवासियों को बुलाना चाहिए, खासकर सभी जनजातियों को, और खासकर जो आस पास के जो रहते हैं, उरांव मुंडा हो, संथाल, बत्तीस जनजाति, उसको तो जरूर बुलाना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी रैली का प्रस्ताव होगा तो 1 महीने का समय लेना है। इसलिए 1 महीने का समय लेना है कि हमारे लोग सभी चीज़ों को नहीं जानते हैं कि हमें कल क्या करना है, उसकी पोस्टर पॉम्पलेट कैसे पहुंचाएंगे अपने जनता के बीच, और अपनी जो पहाड़ बचाने के लिए आएंगे तो हम लोग आक्रामक होकर आएंगे, हेटा बांध के, तीर और तलवार लेके, आदिवासी मुंडाओं का, उरांवों का जो भी परंपरा ड्रेस है उसको लेकर के जाएंगे, ताकि जन विरोधी ताकत, कौन ताकत है झंडा लगाना चाहता है, इस बात को भी पहचानना होगा। हमारे बीच यही लोग उसी झंडे के नीचे काम करते हैं, और जब आक्रमण होता है तो पीछे हट जाते हैं। आपको इस अभियान को लेकर के, लड़ाई को लेकर के हम लोगों को कौन दोस्त है कौन दुश्मन है पहचानना होगा साथियों। कौन हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहता है ये आपको पहचानना होगा। आधा दूध आधा दोना करिएगा तो कभी भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा प्रस्ताव होगा कि अविलंब 1 महीना के अंदर में हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक महारैली हो, आदिवासियों का रैली हो, और मुंडा तो नेतृत्व करे, लेकिन जितने भी झारखंड के
आदिवासी हैं और हमारे जनजातियां हैं, सबको बुलाया जाए। यदि हमारे विचारों से लेस है कोई मूलवासी भी, तो उसको भी बुलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मदरा मुंडा की जब बात होती है तो सभी जाति के लोग रहते थे, लेकिन अब अस्तित्व पर जब हमारा कुठाराघात हो रहा है तो देख रहे हैं कि बाहर की शक्तियाँ, जो देश में जो संगठन चला रहा है, वो चाहता है कि मुंडा समाज का अस्तित्व को खत्म कर लेंगे। यदि हम चुतिया में गढ़ को ही कब्जा कर लेंगे तो पूरा हमारा वोट मुंडाओं का हमारे पास हो जाएगा। और इसलिए हमारी लड़ाई का स्वरूप कैसा होगा? हमारा लड़ाई का स्वरूप दो बिंदु पर होना चाहिए। एक संघर्ष, जनतंत्र में संघर्ष होगा। दूसरा बात संवैधानिक अधिकार, जिसकी अभी बात को रख रहे थे। हम अपनी ड्राफ्टिंग में कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी जो हमारा मदरा मुंडा का जमीन कहाँ कहाँ छीना जा रहा है, उसको कौन छीन रहा है। और जिस प्रकार से जो बड़े बड़े मंदिर बचाया जाता है, बड़े बड़े मस्जिद बचाया जाता है, उसी प्रकार एक सामूहिक रूप से हम चाहते हैं कि मदरा मुंडा विकास ट्रस्ट या कोई भी सामूहिक रूप से बना करके रजिस्ट्रेशन करा करके उसको जो है स्थापित किया जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी है और यहाँ पर कार्यपालिका विधायक के साथ लड़ी जाती है। आपको कार्यपालिका के साथ आप नहीं लड़ेंगे, सिस्टम से नहीं लड़ेंगे, तो आपको कागज पत्र ट्रस्ट बनवा देगा आप ही का मुंडा को, और उससे में कौन विरोधी ताकत रहेगा और जमीन को कब्जा कर लेगा। कि हमको सुत्यामे की ओर कूच करना है, वो एक लड़ाई होनी चाहिए। दूसरी लड़ाई सामाजिक लड़ाई के रूप में लड़ना है, जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और वीर बुद्धू भगत लड़ते थे, और कोल विद्रोह के समय में जमीन बचाने के लिए सब उरांव मुंडा हो संताल एक साथ एक मंच में लड़ते हुए अब जो है जमीन को बचाया। तो अभी भी हमारा वक्त आ गया वही दिन, कोल विद्रोह के तर्ज पर हम अपने मदरा मुंडा के अस्तित्व, मदरा मुंडा का जो हमारा जमीन है उसको बचाने के लिए हमको एक आना होगा। तो हमारा प्रस्ताव ही होगा कि एक महारैली वहीं होना चाहिए और पूरे देश के आदिवासियों को वहाँ बुलाया जाए, वहीं पर उलगुलान करेंगे और उलगुलान के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ेंगे। और जो आता है, चाहे मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, जो आरएसएस या बीजेपी जो भी हमारा झंडा गाड़ने के आता है, तो मुंडा जान लो कि मुंडा यदि वो कोई आता है तो मैं कहना चाहता हूँ तो हम लोग देखने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हटेंगे नहीं। चाहता है कि मुंडा यदि देश में मर गया तो हम समझते हैं पूरा देश का आदिवासी मर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि जिस प्रकार से हम पर हो रहा है, कभी संथाल पर, कभी ये मंदिर पर, पहाड़ी मंदिर पर, कल हमारा वहाँ कब्जा कर लेगा। बातें आई कि सारा दिवड़े मंदिर में लोग पूजा कर रहा है, पहाड़ घोटा दिया गया है। ये कौन बचाएगा? ये हम लोग बचाएंगे, हम सभी बचाएंगे ये बातें को लेकर के। इसलिए आज की हम कहा चाहते हैं हमारे अध्यक्ष और संचालककर्ता को कि आप तैयारी समिति का आज खाका तैयार करिए और हर क्षेत्र में 100 जगह बनाइए और एक डेट भी आज तय कर लीजिए। चुनाव आएंगे, आते रहेंगे, हम चुनाव आएगा तो हम परमिशन लेके रैली करेंगे, लेकिन श्योर करेंगे। तो हम ज़्यादा न कहते हुए मैं इसी साथ के साथ जो आपकी प्रस्ताव आई है कार्यक्रम का, यही कार्यक्रम हम लोग का शूट करता है, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए, थोड़ी सी बात हमारा दिमाग में फिर से आया है। हम ये नहीं चाहते कि ये रातू का और मांझी का, पिठोरिया का ही आदिवासी आए। ये पूरब पश्चिम में जो भी आदिवासी आते हैं, जो भी हमारे पाढ़ा व्यवस्था के लोग हैं, मानकी मुंडा संघ के लोग हैं, उनके जो भी हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं, उनको भी उनको भी आमंत्रित किया जाए, बरसते उनको जाकर के निमंत्रण दिया जाए जाकर के। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मदरा मुंडा अमर रहे, देश के आदिवासी एक हो। धन्यवाद। जोहार।